Hi everyone, this is Avnish from ZB and I welcome you all on this session on robotics, IoT and embedded. So guys, लास्ट अंत तक हम लोगों ने देखा था किस तरह से हम लोगों ने एनालॉग सिग्नल की रीडिंग परफॉर्म करी थी विद द हेल्प ऑफ सेंसर एज वेल एज मैनुअल सिग्नल जनरेशन. सो गाइस, इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग डिजिटल सिग्नल की रीडिंग परफॉर्म करेंगे. सो गाइस, लेट्स स्टार्ट. सो अभी तक की अगर सेशन की बात करी जाए तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा था, फटाक से रिव्यू ले रहा हूँ, रिकैप कर रहा हूँ, जिसमें ये है कि हम लोगों ने सिग्नल रीडिंग की बात करी थी, जिसमें हमने बात करी थी कि किस तरीके से डिजिटल सिग्नल की रीडिंग करते हैं एज वेल एज एनालॉग सिग्नल की रीडिंग की हम लोगों ने बात करी थी. उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कि सिग्नल की रीडिंग करते क्यों हैं. तो देखा था कि इन्वायरमेंटल पैरामीटर की रीडिंग के लिए, जैसे सच एज लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, अल्कोहल एक्सेट्रा, इन पैरामीटर्स की रीडिंग के लिए हम लोग सेंसिंग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं. उसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि ये सिग्नल जनरेट कैसे होता है. तो सिग्नल जनरेटर की हेल्प से ये दो तरीके के सिग्नल जनरेट होते हैं, डिजिटल और एनालॉग. फिर हम लोगों ने बात करी थी कि सिग्नल जनरेटर की अगर बात करी जाए, ये सिग्नल तो दो ही जनरेट करेगा, या तो होगा एनालॉग या तो होगा डिजिटल. उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कि ये सिग्नल जो जनरेट होता है दो तरह से हो सकता है, वाया मैनुअल और वाया सेंसर. या तो हम लोग मैनुअली इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगा करके डिजिटल या एनालॉग सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं. अगर सेंसर की बात करी जाए तो विद द हेल्प ऑफ डिजिटल एनालॉग सेंसर हम लोग फिर भी ये सिग्नल जनरेट करे जाते हैं. ठीक है. इसके आगे हम लोगों ने देखा था कि इसके साथ हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से पहला टास्क लिया था. हमने बात करी थी किस तरह से एनालॉग रीडिंग परफॉर्म करी थी और एनालॉग रीडिंग को स्टार्ट करा था, जिसमें पार्ट 1 हम लोगों ने देखा था कि मैनुअली किस तरीके से सिग्नल जनरेट करा जाता है. तो हम लोगों ने डिफरेंट चीजें सीखी थी, वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज सीखा था. देन उसके बाद में हमने सर्किट कनेक्शन परफॉर्म करे थे और देन रीडिंग का पूरा आर्किटेक्चर देखा था. उसके बाद में हम लोगों ने पार्ट 2 में किस तरह से हम लोग एक सेंसर को यूज करके उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू वगैरह चेंज करके, ठीक है, रीडिंग परफॉर्म करी थी. साथ में हमने देखा था डिफरेंट टाइप के सेंसर थे, जिसमें हम लोगों ने लाइट सेंसर और टेम्परेचर सेंसर का यूज करके एक कनेक्शन बिल्ड करा था और उसकी रीडिंग इस प्रोग्राम की हेल्प से हम लोगों ने वहां पे करी थी. ठीक है. लास्ट टाइम पे यहाँ पे क्या था, या एक एरर है, यहाँ राइट ना होकर के रीड होगा, एनालॉग रीड. ठीक है. तो ये करेक्शन मैंने करा दिया था. देन इसके बाद अगर बात करी जाए आज के टास्क की, जो कि है डिजिटल रीडिंग. अगर जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बात करी जाए अगर डिजिटल रीडिंग की, तो पार्ट 1 है डिजिटल रीडिंग, जिसमें हम लोग यहाँ पे एक मैनुअली एक डिजिटल सिग्नल जनरेट करेंगे और देन इसकी रीडिंग परफॉर्म करेंगे वाया आर्डिनो. ठीक है. तो अगर डिजिटल सिग्नल की बात करी जाए तो डिजिटल सिग्नल ऐसा सिग्नल होता है जिसमें दो लॉजिक स्टेट्स होती हैं, 0 और 1. ठीक है. 0 करस्पॉन्डिंग होती है 0 वोल्ट के और 1 करस्पॉन्डिंग होता है x वोल्ट के. अभी जब हम लोग डिजिटल सिग्नल किसी भी डेवलपमेंट बोर्ड से ले रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग डिजिटल राइट हाई करते थे तो 5 वोल्ट का एक आउटपुट जनरेट होता था, और जब बात करते थे डिजिटल राइट लो तो वहां पे एक 0 वोल्ट का आउटपुट जनरेट होता था. मतलब आउटपुट पे जो सिग्नल आ रहा था वो कुछ इस तरीके का सिग्नल, राइट हैंड साइड पे जो बना हुआ है कुछ इस तरीके का सिग्नल जनरेट हो रहा था. लेकिन अब क्या करना है, अब इसका जस्ट अपोजिट करना है. अब हमको इस तरीके का सिग्नल लेकर के आना है. कैसे? वो सिग्नल जनरेटर जनरेट करेगा, और अभी तक हम लोग जो कर रहे थे एनालॉग जनरेट हो रहा था. अभी क्या है, अभी डिजिटल सिग्नल जनरेट होगा और उसकी रीडिंग आर्डिनो की हेल्प से हम लोग कर पाएंगे. अच्छा, ठीक है. इस सेशन को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. पहला होगा मैनुअल रीडिंग, देन हम लोग देखेंगे किस तरह से सेंसर की हेल्प से एक डिजिटल सिग्नल जनरेट होता है और उसका प्रोसेस फर्दर आगे देखेंगे. तो इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि मैनुअली कैसे डिजिटल सिग्नल जनरेट करते हैं और उसकी रीडिंग परफॉर्म करते हैं. सो आगे मूव करते हैं और सर्किट कनेक्शन की बात करते हैं. तो सर्किट कनेक्शन की बात करी जाए तो बहुत इजी सर्किट कनेक्शन है. अगर लेट से अभी इस सर्किट कनेक्शन को ना देखिए, लेट से अगर हमें किसी भी डिजिटल पिन पे अगर रीडिंग परफॉर्म करनी है, लेट से 0 से लेके 13 तक किसी में भी, तो लेट से जब हमें 5 वोल्ट रीड कराना है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर पिन पे 5 वोल्ट आना चाहिए. तो हम लोग, एक ऑप्शन है कि हम लोग एक जंपर वायर लें जिसका एक एंड 5 वोल्ट पर हम लोग इंसर्ट करते हैं और दूसरे एंड पे क्या करें कि जैसे ही हम लोग किसी भी डिजिटल पिन पे कनेक्ट करेंगे, मतलब लेट से अगर हम टारगेट करते हैं 12 नंबर पिन को, 12 नंबर पिन पे जैसे ही हम लोग टच करेंगे और प्रोग्राम रीडिंग का अगर हमने प्रोग्राम डाल रखा होगा तो वहां पे रीडिंग आ रही होगी हाई,
मतलब 1 वहां पे रीड कर पा रहा होगा। इसी के अपोजिट अगर बात करी जाए, अगर हमें ग्राउंड अगर रीड कराना है तो उस टाइम पे क्या करेंगे, उस टाइम पे हम लोग एक ग्राउंड से एक पिन कनेक्ट, जंपर वायर कनेक्ट करेंगे और उसको हम लोग यहाँ पे टच करेंगे, ठीक है। जैसे ही टच करेंगे तो वहां पे रीडिंग आएगी 0। लेकिन अगर बात करी जाए, अगर हमने इस पिन पर कुछ भी कनेक्ट नहीं कर रखा है और डिजिटल रीडिंग का प्रोग्राम डाल रखा है, तो उस टाइम पे क्या रीड होगा, तो उस टाइम पे जो रीडिंग आती है वो गार्बेज वैल्यू होती है, वो 0 भी हो सकती है, समटाइम 1 भी हो सकती है। हो सकता है कि आपको बहुत लंबे समय तक वहां पे 0 भी दिखता रहे और बीच बीच में 1 आ जाए, हो सकता है लंबे समय तक आपको 1 दिखता रहे और बीच बीच में 0 आ जाए, तो गार्बेज वैल्यू आएगी, ठीक है। इसीलिए हम लोग इस सर्किट कनेक्शन को प्रेफर करते हैं, ना कि सिंपल जंपर वायर का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हमने एक पुश बटन यूज कर रखी है, जनरलाइज पुश बटन है। अगर हम आपको दिखाना चाहें तो कुछ इस तरह से, जैसा कि आप यहाँ पे मेरे हैंड पे देख पा रहे होंगे, बहुत छोटी सी एक पुश बटन है, शायद यहाँ पे आपको दिख भी नहीं रही होगी इस टाइम पे, तो ये काफी छोटी सी पुश बटन है। ये भी मैं आपको काफी जूम करके दिखाऊंगा अभी फिलहाल कुछ देर में। फिर अगर बात करी जाए, मैंने एक पुश बटन यूज करी जिसके 2 लेग होते हैं जो आपस में कनेक्ट नहीं होते हैं। जब पुश बटन को प्रेस करते हैं, हम लोग अपनी फिंगर से प्रेस करते हैं, तो क्या होता है कि ये पुश बटन जैसे ही प्रेस होती है तो दोनों एंड इसके कनेक्ट हो जाते हैं आपस में, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ब्लू एंड रेड कलर आपस में देख पा रहे हैं आप, ठीक है। तो इस कनेक्शन को हमने क्या करा कि हमने पुश बटन का एक एंड 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया है और दूसरे एंड को मैंने कनेक्ट कर दिया है 12 नंबर पिन से। ये हम यहाँ हमने 12 चूज करी है, आप किसी भी पिन से कनेक्ट कर सकते हैं लेकिन डिजिटल पिन से, ठीक है। इसके साथ ही हमने 12 नंबर को कनेक्ट कर दिया है 10K के रेजिस्टेंस के साथ में ग्राउंड से, ठीक है। तो अगर पहली सिचुएशन कंसीडर करते हैं, अगर हम लोगों ने पुश बटन प्रेस नहीं करी है, मतलब ब्लू और रेड के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, मतलब 12 नंबर पिन डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ 10K रेजिस्टेंस। तो अगर इस समय अगर हम लोग रीडिंग परफॉर्म करेंगे, क्योंकि 5 वोल्ट तो आ नहीं रहा है, इस समय डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड है, जो 10K का रेजिस्टेंस यूज करा है, कोई ये पावर सोर्स तो है नहीं, ये क्या करता है, ये हमारे पावर को कंज्यूम करता है, रेजिस्टेंस करता है, ठीक है। मतलब ये जनरेट नहीं करता है, इसका मतलब यहाँ पे कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रही है। तो हो कह रहा है कि 12 वाली पिन से 10K के रेजिस्टेंस से ग्राउंड डायरेक्टली कनेक्ट हो पा रहा है, ठीक है। पहली चीज, तो जब हम लोग रीडिंग परफॉर्म करेंगे तो 0 रीडिंग आएगी, और जैसे ही हम लोग 5 बटन को प्रेस करेंगे, पुश बटन को प्रेस करेंगे, तो हम लोग देखेंगे जो रीडिंग आ रही होगी वो 1 आ रही होगी। क्यों? क्योंकि ब्लू और रेड आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। कनेक्ट होते ही 12 नंबर पिन से डायरेक्टली क्या कनेक्ट हो गया, 5 वोल्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये रेजिस्टेंस यहाँ पर क्यों यूज करा गया है, क्या जरूरत है, और दूसरी चीज, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, क्या होनी चाहिए, यहाँ आपने 10K ही क्यों यूज करा है। तो देखिएगा, बात करी जाए यहाँ पर, अगर पहला क्वेश्चन ये है कि 10K का यहाँ पर रेजिस्टेंस क्यों यूज करा गया, यहाँ रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस क्यों यूज कर गया, डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्ट कर देते, ठीक है, ग्राउंड से कनेक्ट कर देते, नो डाउट कोई दिक्कत ना होती, लेकिन एक प्रॉब्लम थी क्या, जैसे ही हम लोग पुश बटन प्रेस करते तो हम देखते कि 5 वोल्ट और ग्राउंड आपस में शॉर्ट हो जाते। तो इस शॉर्ट को अवॉइड करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक 10K का रेजिस्टेंस डालते हैं, ठीक है। पहला आंसर ये है कि मतलब ये आपस में 5 वोल्ट और ग्राउंड शॉर्ट ना हो जाए, क्योंकि अगर ना यूज करा होता है तो डायरेक्टली इस पिन पे ग्राउंड आ रहा होता और ये 5 वोल्ट डायरेक्टली शॉर्ट होता तो मेरी पावर सप्लाई शॉर्ट हो जाती, या मेरा ऑर्डिनो बोर्ड से अगर हमने 5 वोल्ट ग्राउंड लिया है तो ऑर्डिनो बोर्ड शॉर्ट हो जाता। तो कोशिश क्या करते हैं कि यहाँ हम लोग 10K या एक रेजिस्टेंस यूज करते हैं, वैल्यू क्या है अभी बात करते हैं, मतलब एक रेजिस्टेंस इसलिए यूज करा जाता है ताकि ये पिन आपस में शॉर्ट ना हो, 5 वोल्ट ग्राउंड आपस में शॉर्ट ना हो, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इसकी वैल्यू क्या है। इसकी वैल्यू हमेशा थोड़ी हाई रखी जाती है, वो हाई इसलिए रखी जाती है ताकि ताकि यहाँ पे मतलब कुछ किलो ओम से मेगा ओम तक की वैल्यू यहाँ पे रखी जाती है, ताकि ताकि जो 5 वोल्ट से जो भी सिग्नल आ रहा है वो ग्राउंड में डायरेक्टली चला जाए, ओवर हीटिंग ना परफॉर्म हो। अगर हम लोग यहाँ पे कुछ ओम्स में रेजिस्टेंस यूज करेंगे तो होगा क्या, क्योंकि 5 वोल्ट ग्राउंड के बीच में अगर कुछ ओम में वैल्यू होगी तो वो रेजिस्टेंस हीट करने के चांसेस हैं, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन और होता है, दूसरा ये ऑप्शन होता है कि आंसर ये भी है, जो कि मैंने यहाँ कैलकुलेट करके नहीं दिखाया है, आप नेट पे जाके सर्च करिएगा। ऑर्डिनो की एक लीकेज करंट होती है, ऑर्डिनो की किसी भी पिन पे एक लीकेज करंट आती है जो कि होती है वो 200 माइक्रो एम्पियर। मतलब हर टाइम आप आउटपुट लें ना लें, इनपुट लें ना लें, लेकिन हर टाइम 200 माइक्रो एम्पियर
करंट हमेशा फ्लो करती रहती है 200 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। 200 माइक्रो एम्पियर मतलब 2 इंटू 200 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 एम्पियर हमेशा। तो अगर हमने यहाँ पर एक स्मॉल वैल्यू का अगर रेजिस्टेंस लिया होगा तो V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। मतलब I इंटू आर जब करेंगे उस टाइम पे तो मतलब मेरी करंट जो है कुछ माइक्रो एम्पियर्स में ही रहेगी हालांकि, लेकिन माइक्रो या मिली एम्पियर्स में आ जाएगी। तो मे भी हो सकता है कि यहाँ पे रीडिंग हमारी कुछ गलत होने के चांसेस हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पे एक हायर वैल्यू का रेजिस्टेंस लेते हैं तो हायर वैल्यू का रेजिस्टेंस, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई दिस करंट, तो कहीं ना कहीं ये आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लेता है, जिसके कारण यहाँ पे प्योर जीरो जाने की कंडीशन होती है। मतलब जो भी 200 माइक्रो एम्पियर करंट आ रही है वो उसकी जो पावर है, जो अगर हायर अमाउंट का रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे लगा रखा है तो पूरी पूरी 200 माइक्रो एम्पियर की जो करंट है वो पूरी पूरी इस रेजिस्टेंस के द्वारा कंज्यूम कर ली जाती है। अगर छोटे अमाउंट का रेजिस्टेंस यूज करेंगे तो वो 200 माइक्रो एम्पियर हो सकता है कंज्यूम ना कर पाए, तो हो सकता है कि पर्टिकुलर वोल्टेज रीडिंग यहाँ पे जाने लग जाए। लेकिन इसीलिए हम लोग हायर रेंज का रेजिस्टेंस यूज करते हैं, हायर रेटिंग का, ताकि पूरी 200 माइक्रो एम्पियर जो पूरी आ रही है पूरी पूरी इसमें ग्राउंड में समाहित हो जाए, पूरी पूरी रेजिस्टेंस द्वारा कंज्यूम हो जाए, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इसका एक इसके बारे में आप नेट पे गूगल भी करिएगा तो काफी आपको हो सकता है और अच्छे से इसको कनेक्शन समझ में आए, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, कॉन्सेप्ट फिलहाल यही है, ठीक है, कनेक्शन फिलहाल यही है। प्रोग्रामिंग की बात करी जाए तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसा कि एनालॉग रीड में हमने प्रोग्रामिंग करी थी सेम यहाँ पर भी प्रोग्राम करा हुआ है। कैसे आप देख पा रहे हैं, इंट सी नाम का एक वेरिएबल है जिसमें जो भी रीडिंग आएगी वो सी में हम लोग स्टोर करेंगे। देन एक वॉइड सेटअप नाम का एक फंक्शन है जिसके अंदर पिन मोड डिसाइड करा है कि 5 नंबर पे हम लोग इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। ये 5, 8, 0, 13 कुछ भी हो सकती है इसके बीच में, ठीक है। सीरियल डॉट बिगिन, सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट करा ताकि ऑर्डिनो में जो भी रीडिंग हो रही है उसको अपने सीरियल मॉनिटर मतलब अपने लैपटॉप की विंडो पर देख सकें, ठीक है, उस डेटा को एक्सेस कर सकें। साथ में हमने क्या करा, वॉइड लूप स्टार्ट करा और एक C इक्वल्स टू डिजिटल रीड 5 नंबर पिन डिफाइन करी, मतलब 5 नंबर पिन पे डिजिटल रीडिंग परफॉर्म करो, ठीक है। तो इसने जो भी डिजिटल रीड करेगा वो C में स्टोर करता जाएगा, ठीक है। C क्या है, इंटीजर, इंटीजर मतलब 0, 1, 2, 3 कुछ भी वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो जहां यहाँ जो भी रीडिंग आ रही है वो 0 या 1 है तो इजिली ये C में स्टोर करता रहेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, जस्ट अगली लाइन में हमने लिख रखा है सीरियल डॉट प्रिंट एलएन, क्या सी में जो कुछ भी आपने रीड करा है उसको आप प्रिंट करते जाइए। तो ये छोटा सा प्रोग्राम है, ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम को राइट डाउन करेंगे अपने ऑर्डिनो में और कनेक्शन बिल्ड करेंगे कि क्या कनेक्शन बनने वाले हैं। लाइव कनेक्शन, प्रैक्टिकल कनेक्शन हम लोग बिल्ड करेंगे और देखेंगे किस तरीके से वर्किंग परफॉर्म हो रही है। सो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि लाइव कनेक्शन की बात करते हैं। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम राइट डाउन कर रखा है जिसमें वही इंट नाम का सी वेरिएबल, पिन मोड, सीरियल और डिजिटल रीड और सिमिलरली सीरियल डॉट प्रिंट एलएन मैंने यहाँ पे यूज कर रखा है ताकि सीरियल मॉनिटर पे मेरे कनेक्शन हमको इजिली शो होते रहे। सो अब हम लोग यहाँ पे अपना एक सर्किट कनेक्शन बिल्ड करके देखेंगे और देखेंगे किस तरीके से रीडिंग परफॉर्म हो रही है। सो गाइस जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ एक पुश बटन है, ये आप पुश बटन को आप इजिली देख पा रहे होंगे और मैं थोड़ा सा और पास करके दिखा देता हूँ। ये रही पुश बटन, ठीक है, ये रही पुश बटन जिसके यहाँ पे 2 लेग हैं, ठीक है, ये 2 लेग हैं इसमें और इन लेग्स को हम यहाँ पे हुकअप करेंगे, ठीक है। इन लेग्स को मैंने यहाँ पे हुकअप करा और अब हमें क्या करना है, हमें एक रेजिस्टेंस लेना है जो कि कुछ 10K का रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे यूज कर रखा हुआ है। सॉरी 10K का एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे, ये 10K का रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे यूज करा और इस 10K के रेजिस्टेंस को मैंने यहाँ पे हुकअप करा, ठीक है। 10K के रेजिस्टेंस को एक लेग से मैंने यहाँ पे हुकअप कर दिया है, ठीक है। उसके बाद में मैंने क्या करा, जहां पे ये हुकअप करा है वहां पे मैंने एक जंपर वायर हुकअप करा और उसको मैंने अपने प्रोग्राम में, क्योंकि 8 नंबर पिन मेंशन करी हुई है तो यहाँ पे हमने 8 नंबर पिन पे यहाँ पे इसको जंपर वायर को हुकअप कर दिया, ठीक है। इसी के साथ में मैंने क्या करा कि रेजिस्टेंस का जो दूसरा एंड था उसको मैंने ग्राउंड पे इंसर्ट कर दिया जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। और पुश बटन का दूसरा एंड जैसा कि आप यहाँ पे फिर से देख पा रहे हैं, पुश बटन के दूसरे एंड को हमने इंसर्ट कर दिया है 5 वोल्ट से। तो ये कनेक्शन पूरी तरीके से मेरे बिल्ड हो चुके हैं
और आपको फिर से एक बार पुश बटन को अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें 2 पिन्स हैं और ये एक छोटी सी पुश बटन है, काफी क्लियर अब दिख रही है इमेज। अब देखिएगा इसमें पुश बटन जो हम लोग मार्केट से परचेज करते हैं इसमें 2 लैक्स ना हो करके 4 लैक्स होते हैं। आपके काफी काम आएगा क्योंकि आपको शायद कंफ्यूज करे, जो मैंने 2 पिन मोड रखी है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा कैमरे क्वालिटी ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसमें 4 लेग्स हैं। तो इसमें होता क्या है कि आप चेक करिएगा कि 2 लेग्स आपस में कनेक्ट होते हैं, 2 लेग्स आपस में कनेक्ट होते हैं और 2 लेग्स आपस में कनेक्ट नहीं होते हैं। तो आपको क्या करना है, एक्चुअली होता क्या है, साइड बाई साइड ये आपस में ये पूरा वायर होता है जो कि एक साइड से निकल के दूसरी साइड जाता है, सिमिलरली अपोजिट साइड होता है। तो आपको करना क्या है, मल्टीमीटर की हेल्प से आपको चेक करना है कि कौन सी दोनों लेग आपस में कनेक्टेड नहीं है। मतलब आपको ये चीज चेक करना है कि इन दोनों में, इन चारों में कौन सी आपस में कनेक्ट नहीं है। जो कनेक्ट नहीं है उसको आपको उठाना है और बाकी दोनों को मोड़ देना है और उसको यहाँ पे कनेक्ट करना है, ठीक है। और कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमसे सेपरेटली पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है। तो ये सर्किट कनेक्शन बन चुका है। अब बात करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रोग्राम भी रेडी है, सर्किट कनेक्शन भी रेडी है। अब करना क्या है, टूल्स में जाना है, बोर्ड सेलेक्ट करना है, ऑर्डिनो यूनो पोर्ट सेलेक्ट करना है, COM4 मतलब कम्युनिकेशन पोर्ट पे मेरा ऑर्डिनो यूनो कनेक्टेड है, 8 नंबर पिन पे कनेक्शन कर रखे हैं और मैंने प्रोग्राम अपलोड करा, ठीक है। कंपाइल देन अपलोडिंग। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे स्टेटस शो हो रहा है कि अपलोड हो चुका है प्रोग्राम। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे सीरियल मॉनिटर ऑन करते हैं। इसी के साथ में कि आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो तो मैं फिर से सीरियल मॉनिटर एक बार ऑन करूंगा, विंडो अपनी शेयर करूंगा। तो शायद आपको दिख पा रहा होगा कि किस तरह से एक सीरियल मॉनिटर पे जो वैल्यू आ रही है वो 00 वैल्यू आ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी 12 नंबर पिन डायरेक्टली कनेक्टेड है 10K रेजिस्टेंस के साथ में ग्राउंड से, 0 से। तो अभी रीडिंग आ रही है 00। इसी में हम लोग जैसे ही देखिए आप, जैसे ही मैं पुश बटन को प्रेस करूंगा वैल्यू आना स्टार्ट हो चुकी है 11111। तो आप शायद काफी क्लियरली इसको देख पा रहे हैं कि वैल्यूज आ रही हैं 111। और जैसे ही मैं फिंगर उठा ले रहा हूँ, थंब उठा ले रहा हूँ, ये वैल्यू हो जा रही है 0। प्रेस कर रहा हूँ 1, उठा ले रहा हूँ 0, प्रेस 1, उठा ले रहा हूँ 0। तो इस तरीके से मेरा ये पूरा प्रोग्राम हमारा वर्क कर रहा है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें सिर्फ अभी हमने डिजिटल रीडिंग किस तरीके से परफॉर्म करी जाती है, मैनुअली ऑन ऑफ जनरेट करके, हाई लो जनरेट करके, 5 वोल्ट और ग्राउंड को टच करके पुश बटन की हेल्प से किस तरीके से मैनुअली हमने सिग्नल जनरेट करा, उसकी हेल्प से हमने यहाँ रीड करके देखा है कि किस तरह से डिजिटल रीडिंग परफॉर्म करी जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से डिजिटल सेंसर क्या होते हैं, एक्चुअली डिजिटल सेंसर का कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से पूरा प्रोसेस कंप्लीट करा जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि जो पुश बटन से हमने मैनुअली रीडिंग सीखी, इसकी क्या जरूरत थी? ठीक है, डायरेक्टली सेंसर से रीड कर लेते हैं। इसकी जरूरत ये थी कि इस तरीके की पुश बटन की भी रीडिंग हम लोग बहुत जगह परफॉर्म करते हैं। लेट से अभी हमने ये मैनुअल पुश बटन यूज करी है, इसी में एक पुश बटन आती है जो होती है रोलिंग पुश बटन। मतलब जब उसके ऊपर कोई चीज रोल करती है तो वो ऑन देती है और जब रोल नहीं करती है, प्रेस नहीं होती है रोलिंग के कारण, तो ऑफ देती है। मैं नेक्स्ट टाइम पे कोशिश करूंगा कि आपको वो रोलिंग पुश बटन भी दिखाऊं। तो उस केस में इसी तरीके की प्रोग्रामिंग हम लोग वहां पे यूज करते हैं। सो नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे मैनुअली सेंसर की हेल्प से कैसे डिजिटल सिग्नल जनरेट होता है और कैसे उसकी रीडिंग परफॉर्म होती है। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस, कोडिंग करिए, कनेक्शन बिल्ड करिए, गूगल पे सर्च करिए डिफरेंट टॉपिक्स और स्टडी करिए। सो थैंक यू एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and do share with your friends and with your college group. So thank you.